हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 58 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 13 दिसंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना परमाणु की संरचना जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसे हम करेंगे। तो अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो सिलेबस की वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी है। हर सब्जेक्ट की डल रखी है, तो आप उसे देख लीजिए जिससे आपको पता रहे कि हाँ कौन से सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो सिलेबस एक बार कंफर्म रहेगा तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा वर्कशीट में हो भी गया। चैप्टर नंबर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे आज से। परमाणु की संरचना। तो हम जानते हैं कि सभी पदार्थ जो है परमाणु से बने होते हैं। तो ये परमाणु किससे बने होते हैं? तो परमाणु भी पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अव परमाणु कणों से बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी जो परमाणु है वो भी 3 अव परमाणु कणों से बने। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज करता है, और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अवपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु की ढांचे की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। अब यहाँ पे एक कैथोड किरण प्रयोग हुआ था जो कि जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। उन्होंने कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर एनोड स्थित थे। यानी यहाँ पे कैथोड लगाए थे और यहाँ पे एनोड लगाए थे। जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रभावित हुआ, यानी यहाँ पे ज़्यादा करंट हुआ, तो ये एथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकल एनोड की ओर चलती, यानी एथोड से जो किरणें निकली एथोड किरणें वो एनोड की ओर गई। जैसे जे थॉमसन ने इन किरणों को एथोड किरणें कहा गया, और इन्हें जे थॉमसन ने एथोड किरणें कहा गया, यानी एथोड रेज, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए इनका नाम कैथोड किरणें रखा गया। ये प्रयोग क्या हमें दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इलेक्ट्रॉन के गुण भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु ऋणात्मक, यानी मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करते हैं, आवेश वाले अपरमाणु कण हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? ई और माइनस का साइन, और इसका आवेश -1 होता है। अब यहाँ पे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल भी देख लेते हैं। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज में आप देखिए बीज द्रव्यमान होते हैं, यानी ये जो पार्टिकल होता है इसमें यहाँ पे बीज होते हैं। ठीक उसी प्रकार धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धस से होते हैं, यानी जो पूरा लाल वाला है उसे पॉजिटिव बताया, यानी प्रोटॉन बताया, यानी धनावेशित हिस्सा बताया। और जो उसमें काले काले सीड्स हैं, बीज हैं, वो इलेक्ट्रॉन बताया गया, यानी उसमें ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव चार्ज करते हैं। अब तरबूज के खाने के भाग की तरह लाल गुद्देदार हिस्सा ही परमाणु में धनावेश उपस्थित रहता है। और अब हम देखते हैं थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिणाम में ही समान होते हैं, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। यानी ऋणात्मक भी और जो धनावेशित है वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जो ये उदासीन होता है। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां और सीमाएं देखते हैं। दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, और इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान भी नहीं दिए गए थे, इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को फेल कर दिया गया कि हाँ ये अच्छा नहीं है। तो ये इसमें ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? तो परमाणु पर आप लिखेंगे यहाँ से पहला प्रश्न यहाँ से करेंगे। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है, क्योंकि ऋणात्मक और जो इसका धनात्मक वाला होता है वो दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए ये उदासीन होता है।
क्योंकि परमाणु में जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी संख्या प्रोटॉन की होती है। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपने अभी पढ़ा, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अवपरमाणु कण है। इसका द्रव्यमान नगण्य है, यानी इसका द्रव्यमान नहीं गिना जा सकता, और इनके ऊपर एक आवेश होता है और प्रतीक इसका E- है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आप इससे करेंगे, परमाणु में एक धनावेशित गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जड़े होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरबूज के लाल खाने में योग्य भाग में बीज जड़े होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक जो परमाणु आवेश परिमाण में बराबर होते हैं तो परमाणु उदासीन होता है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी? अभी हमने पढ़ा, तो आप इसमें करेंगे, मॉडल अन्य वैज्ञानिक द्वारा किए गए अन्य प्रयोगों के परिणामों में व्याख्या करने में विफल रहा। ये केवल कल्पना पर आधारित था। और आप इसे लिख लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।